तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहा करती थीं। वे लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थीं। डाका और लूटपाट करना उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी व्यक्ति था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूट पाट कर इतना धन लेकर आते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो है ही नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या फ़ायदा? सोचो। क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीरों को ठगता हूँ, लूटता हूँ और उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर ले आऊँगा और उससे तेरी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी, बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीनकर उठाकर ले आओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वह पहले वाले को भूल जाएगी। इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला और उसका नाम रखा रत्नाकर। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसके अंदर आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूट मार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह ना जाने किस भले घर का लड़का है और हम लोगों की संगति संस्कार से लुटेरा बन गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। लड़का जब शादी लायक हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी आ गया। उन घने जंगलों से जो भी यात्री आते जाते, रत्नाकर उनका धन सामान सब कुछ लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते ईश्वर का भजन करते हुए मस्ती में चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी से क्या डर? ना तो उनके पास कोई धन था, ना ही किसी से बैर, इसलिए निर्भय होकर चल रहे थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते जाते देखा तो सोचने लगा कि आहा, आज तो खूब सारा अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब सारा धन बटोर कर लाए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधुओं के सामने आया और उन्हें डांट कर बोला, साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र है सब कुछ मुझे दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बातें सुनकर साधुओं की डर के मारे घिक्की बंध गई। डरने से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया? हम लोग एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति होने पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं। रत्नाकर कड़क आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस धन चाहिए और ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हो सकता है कि तुमने अपने इस तंबूरे में कुछ छुपा के रखा हो। चुपचाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ देता हूँ। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। नारद जी ने सोचा कि बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या किया जाए। एक तो यह कर्म से डाकू है और बुद्धि से मूर्ख है, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर नारद ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा तुम्हें दे देंगे। तुम जो यह लूटपाट करते हो यह बुरा काम है और इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो, पहले उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो पाप फल मिलेगा, क्या तुम सब लोग उसमें भी मेरे भागीदार रहोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, क्या तुम सब उस कर्म फल में हिस्सेदार बनोगे? रत्नाकर ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। मैं यह सब पूछने जाऊंगा और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओगे। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं,
ऐसा करो कि तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो। हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाकर अपने घर वालों से पूछ कर आ जाओ। रत्नाकर की समझ में सारी बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। लोगों को लूट-पाट करके मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो निरीह लोगों को लूटना मारना बुरा काम है और बुरे कामों का फल भी बुरा ही होता है। लूट-पाट से आए धन अन्न में जैसे आप सभी लोग भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में होगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बातें सुनकर माँ चौंक गई। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कभी भी कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है, वह तुम किस प्रकार करते हो यह तुम्हें सोचना है। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस पाप कर्म का फल तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी वही जवाब दिया। सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ, पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई तुम्हारा साथी नहीं है, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो, यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को आत्मग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के चरण पकड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा पाऊंगा। रत्नाकर नारद जी के पास रहा। नारद जी ने उसे शिक्षा और ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप करने बैठा कि अपना तन मन सब कुछ भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था, उसके चारों ओर मिट्टी का वल्मीक बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद जी के साथ माँ सरस्वती आईं। वर्षा से मिट्टी का वल्मीक खुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद जी ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। वीणा वादिनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने के लिए आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि ने नारद जी और माँ सरस्वती को प्रणाम किया। इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए जय श्री राम।